नमस्कार। रुद्रमाला के सभी साथियों का अभिनंदन है, वंदन है। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूं। स्टोरी के मध्य में ही एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप कितनी भी विकट शक्ति हो उसका सामना 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं, उसे भगा सकते हैं, उसे डरा सकते हैं। यह घटना मेरे बाल्यकाल की है। मेरी अवस्था 12 वर्ष थी। मैं इस लाइन में शिक्षा दीक्षा में अपने जो हमारे प्रथम गुरु थे, मेरे चाचा जी थे, वो पहलवान थे और 5वीं फेल थे। 5वीं फेल। लेकिन उनको संस्कृत, उर्दू, अरबी, हिंदी और थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती थी। तंत्र लाइन के माहिर खिलाड़ी थे और उनसे प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा मुझे मिली, मेरे चाचा जी से मिली। एक घटना मैं बताना चाहूंगा, बहुत कम समय लूंगा आप लोग, ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे कि देखो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। हमारे यहाँ दिसंबर 1982 दिसंबर में, हाँ 82 का था, वो राम विवाह का समय चल रहा था। लगभग 7 बजे एक अघोरी महाराज आए। वो चाचा के संपर्क के थे। हम वो चाचा के पास हमारे कोई ना कोई आया करता था। तो उनको भोजन वोजन कराने के पश्चात, तब लाइट नहीं थी, लालटेन गांव में जगती थी और पुआल पुआल पैरा नहीं, तखत के ऊपर पुआल डाल के फिर बिस्तर लगा दिया गया। उनको बिस्तर के लिए दिया गया। तो वो रात को गांजा पिया। गांजा गांजा पीने के बाद चाचा वगैरह बैठे, सारा कुछ बात होने लगी। बात करते करते मुझे ये पता चला कि ये जो महाशय हमारे यहाँ आए हैं, इनको किसी अन्य हमारे चाचा के जानकार ने भेजा था कि अगर आप उधर अयोध्या जा रहे हैं तो रास्ते में ये हमारे जानने वाले हैं, अगर आपको कोई कष्ट होगा वहीं रुकना, वहीं भोजन करना, विश्राम करना, चले जाना। और उसका विकराल रूप था। देखने में लग रहा था कि हाँ भयंकर, मतलब अघोरी है। तो चाचा को हमारे बहुत ही लंबी लंबी कहानियां उन्होंने बताया कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। हम तो ताली बजाते ही नदी किनारे से लाश बुला लेते थे, उसके सीने पे बैठकर हमने मंत्र जाप किया। चाचा हमारे खिलाड़ी आदमी थे, सारा कुछ जान गए। बात करते करते चाचा को पता चल गया कि बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं है, बस है कि इन्होंने वेशभूषा अच्छी बना रखी, शकल की खा रहा है, लेकिन घर पे अतिथि, उसको कैसे उसका अनादर किया जाए। अच्छा, उसको ये नहीं मालूम था मेरे गांव के बगल, अभी हमारी जो वीडियो लोग देख रहे होंगे, अगर हमारे मोहल्ले काशीपुर से होंगे तो उनको मालूम होगा कि गढ़ही थी, गढ़ही तालाब, बहुत गहरा, यानी 2-3 हाथी का डुबाव था। उसमें 2-3 औरतें डूब के मरी थी, जिनमें एक का नाम था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हो सकता है उनके परिवार वाले देखें तो कहेंगे कि सोशल मीडिया पे अब हमारे इस परिवार के, यानी जो महिला है उसको भी ये लोगों के बीच प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वो उसको तो मैंने देखा, हम लोग रात को अगर गढ़ाई की तरफ हम लोग वॉशरूम वगैरह करने जाते थे तो हमेशा देखना, भूत प्रेत ऐसे नहीं चलते, यूं यूं नहीं। अगर रात को देखोगे तो ऐसे सरकते जैसे नहीं होता, इस तरीके लगेगा कि कोई जा रहा है इस तरीके से। अच्छा, हमने कई बार देखा अपने बचपन में भी। तो चाचा को बताया, चाचा के उधर ध्यान मत दिया करो, कुछ नहीं है, चाचा टाल देते थे। और ये जो वहां से हमारे यहाँ आए थे, रुके थे, इनको नहीं मालूम था कि ऐसा ऐसा समस्या इनके बगल है और विकट चुड़ैल है। तो हमारे एक बड़े भाई बहुत ही कलाकार हैं, मतलब ऐसे लोगों से बड़ा मजा लेते हैं। वो सबसे बड़े हैं और उनको लगभग हिंदुस्तान की कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं, किसी स्टेट की लैंग्वेज नहीं जो उनको आती ना हो। काफी पढ़े लिखे हैं। भाइयों में सब कम पढ़ा लिखा था। तो खाना पीना खा के और वो अलाव तापते हुए, अलाव जब ताप रहे थे तो बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने अपने, मैंने अप्सरा सिद्ध किया, रात को ऐसे प्रेत आया, उसको मैंने डांटा, वो स्टोरी बता रहा था, हम लोग सुन रहे थे, जगराम बनकर सुन रहे थे कि लाओ देखें भाई क्या क्या बताता है। फिर मेरे चाचा ने निर्णय लिया कि इनकी खाट वहां बिछाया जाए जहां पर अक्सर
वो महिला चुड़ैल आती थी। यानी हम जिन जिन रिश्तेदारों को वहां पर अगर पलंग बिछाए, हमारा चौपाल था, चौपाल के बाद एक और सामने बंगला, बंगला बोलते हैं जिसे एक रुकने वाला, मोटे मोटे छप्पर होते हैं दोनों साइड से, दीवार होती है, ठीक है। अब वो घर से थोड़ा दूर होता है, सेपरेट, दो तीन तखत, दो तीन कुर्सियां पड़ी रहती हैं, लालटेन रहती, पेट्रोमैक्स रहती है, अगर रात को किसी को चाय वगैरह पीना हो तो पूरा सिस्टम वहां रहता था। तो उसके बाद क्या हुआ, उनको वहीं बिछौना लगा दिया कि वो बोले अरे वाह 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 वाह, यहाँ तो बड़ा आनंद आ जाएगा, एकांत है, सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है। तो वो वहां लेट गए। लेटने के बाद ये 11-12 बजे वो गए अपने शयन कक्ष में, 12 साढ़े 12 बजे उनको गहरी नींद आई है। नींद आते ही वो महिला जो चुड़ैल थी, ये हकीकत है, मैं मतलब जो महिला चुड़ैल है, मैं इस पवित्र जगह बैठकर मैं बता रहा हूं कि वास्तव में ये झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये या मन गढ़ंत कहानी मत समझिएगा। वो महिला चुड़ैल का वजूद आज भी है वहां पर। लेकिन अब क्या है कि हम लोगों का पूरा जो एरिया था 5-7 बीघे का घर का, वो पूरा कील दिया गया है। तो अब वो किसी को तंग वंग नहीं करती। तब बाल उम्र थी, वैसे भी हमारे घर वालों को तंग नहीं करती थी। कोई रिश्तेदार आ जाता तो उसको खोपड़ी पे मार देना, पांव पकड़ के हिला देना। लेकिन वो जो अघोरी महाराज थे, उनके सीने के ऊपर आके बैठ गई। जब सीने के ऊपर आके बैठ गई तो वो समझ नहीं पाए, वो सोचे कि कोई महिला है, तो उससे बात करें कि हटो, मैं यहाँ आया हूँ, हटो यहाँ से, मेरा इंसल्ट हो जाएगा, ये है, तुम कौन हो। वो बड़े प्यार से जब नाक से बोली, धीरे से, हमेशा सुनिए चुड़ैल या भूत नाक से बोलते, मिनमिना के, ये नहीं हा 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 मैं ये हूं, कुछ नहीं, नाक से एकदम मिनमिना के, इसी तरह की आवाज रहती है भूतों की। जो वीडियो देख रहे हैं, जो इस लाइन के हैं, उनको मालूम होगा। बाकी जो भवकाली बाबा हैं, जिनको सिर्फ मनोहर कहानियां पढ़कर, सरस सलील पढ़कर, इस टाइप के लोग जो हॉरर स्टोरी सुनकर बाबा बने हैं, उनको तो पता नहीं क्या क्या साउंड बता देंगे। तो उनके सीने पे जब बैठी, उसके बाद ये थोड़ा सा अघोरी वाला थोड़ा सा अपना नौटंकी दिखाए। मैं प्रत्यक्ष हूँ, रात को सब लोग हल्ला मचा, हम लोग भी जगे। तो महाशय के जो अघोरी महाराज लेटे थे, उनकी सारी माला गायब थी, हड्डियों वाली, जो पहन के लेटे थे। उनके बदन के जितने कपड़े थे वो धुर्रे धुर्रे, मतलब कि वो ऐसे जैसे किसी ने हाथ से नोचा वो हुआ था। और उनके पूरे बदन पे पान की पीच पड़ी हुई थी। वो थर 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 कांप रहे थे। इतने डर गए थे कि हम लोगों ने रात को अलाव और जलाया, कपड़े को भिगोकर, नए कपड़े को उनका बदन पोंछा गया, दूसरी धोती वोती पहनाई गई। लेकिन वो डर रहे थे काफी। तो पूछा गया क्या मैटर, तो उन्होंने, चाचा तो मेरे समझ गए थे, तो चाचा क्या ऐसा ऐसा कहीं, हाँ बहुत विकट है, मैं, ये मेरे बस की नहीं है। तो उस समय फोन उन तो रहता नहीं था। बहरहाल रात को उन्हें रोका गया, हम लोग 5-7 लोग मिलकर उनको अपने घर के अंदर प्रवेश कराए और रात भर रोके रहे। सुबह उनको नाश्ता पानी कराकर विदा किया गया, दक्षिणा सहित। फिर होते 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 ये लगभग 3 महीने बाद उनके गुरु जी आखिर हमारे यहाँ जो कामाख्या धाम है, वहां की यात्रा पे आए, तो हमारे यहाँ आए, तो चाचा जी ने पूरा किस्सा बताया। तो उन्होंने बताया कि ये मेरा उदंड छात्र है। उदंड मतलब कि इसको बहुत कम, अभी शुरू शुरू के मंत्र, रक्षा मंत्र, कीलक मंत्र, ये सब सिखा रहे थे। लेकिन ये पूरा मास्टर बन गया। मतलब ये पूरा वेशभूषा बना के सबके यहाँ पूजा कराना, बड़े बड़े भूत हगाना, ये सब देश भर की नौटंकी करके बड़ा पैसा कमाता था। यानी वो टोटल अभी कंप्लीट अघोरी नहीं था, वो नकली अघोरी था। तब चाचा ने पूरी बात बताया कि यार ये तो ऐसा ऐसा मैटर है। तब वो वास्तव में अघोरी, जब उनका गुरु आया, तब रात को हमारे यहाँ कार्यक्रम चालू हुआ और उसी महिला चुड़ैल को बुलाकर सारी बात पूछी गई। पूछने के बाद उसी रात उस महिला अघोरी को, महिला चुड़ैल को, एक जो पुआल होती है उसका पुतला बनाया गया। पुतले में 5 गांठ हल्दी, ठीक है,
5 गांठ आपके ये जो लहसुन होते हैं इसका, 16 श्रृंगार का सामान, एक चुनरी, ये रखकर उसको प्रवेश कराकर उसी रात ले जाके दूर, वो गांव के दूर एक तालाब के पास उसको स्थापित कर दिया। तब से मतलब उसका प्रभाव उस एरिया में नहीं है जो हम लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा परेशान करती थी। ये हमारे घर से दक्षिण जो बाग पड़ता तालाब वहां पर है, लेकिन आज भी उसका वजूद वहां पर है। लोग आम के सीजन में दोपहर में चले जाएं, रात को चले जाएं तो उसके दर्शन हो जाते हैं। आज भी लोग डर कर बुखार आ जाता है, अधिकतर लोग अपना दिमाग खो बैठते हैं, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं बदली। तो रुद्रमाला में आज इतना ही है। मैं चलते चलाते बता दूं कि सूर्य ग्रहण आने वाला, सूर्य ग्रहण के दिन अगर आप शमशान को निमंत्रण दे के वहां से उल्टे हाथ से ग्रहण काल में एक हड्डी उठा लाते हैं, उस हड्डी को पीपल के पेड़ पर 40 दिन बांध दे। 40 दिन बांधने के बाद उस हड्डी को ले आना, शराब देना, शराब देने के बाद आपको बोलना है, पीपर जागे, मसान जागे, जागे तीनों त्रिलोक, शिव शंभू का डमरू जागे, शिव शंभू का डमरू जागे, जाओगे कौन लोग, उठो कार करे, उठो कार करे, शिव वरदान लागे छे। इस मंत्र को 108 बार पढ़कर थोड़ी सी शराब देकर आप इस हड्डी से कोई भी काम करा सकते हैं। यह तंत्र के माध्यम से कार्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।